नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। सबसे पहले हमारी नज़र आपकी हथेली में 3 चीज़ों पर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहला है आपका अंगूठा। आपका अंगूठा इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये स्पष्ट कह रहा है, देखिएगा, जीवन काल के 42वें वर्ष तक आपके जीवन काल में संघर्ष रहेगा और आपने अगर जल्दबाजी में, भावनाओं में आके और अति उत्साह में, ओवर कॉन्फिडेंस में आके और अगर कोई बड़े निर्णय लिए तो धन हानि भी होगी और 42वें वर्ष तक व्यवसाय करने से बचें। बड़ा सोच समझकर आप व्यवसाय करें, ये व्यवसाय में नुकसान को दिखा रहा है। और बहुत ज़रूरी हो, व्यवसाय के अलावा कोई और विकल्प ना हो, बंद हो गए हों, तो व्यवसाय करें, लेकिन पार्टनरशिप में व्यवसाय को न करें। एक बात का आप ध्यान रखें कि खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। खासकर जो अच्छे रूप में धन कमाने की स्थिति दिखाई दे रही है वो 42वें वर्ष के बाद से दिखाई दे रही है और 42वें वर्ष की आयु के बाद से थोड़ा थोड़ा ठीक होने बैठ जाएगा। जीवन में जो है कहीं ना कहीं चीज़ें आपके अनुरूप होने बैठ जाएंगी। 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे पहले नहीं है। जो भी संघर्ष है वो केवल और केवल 42वें वर्ष तक ज़्यादा है, उतार चढ़ाव है। उसके बाद चीज़ें कहीं ना कहीं आपके फेवरेल में है। अब यहाँ पे दूसरी बात देखते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि आपकी जो ये इंडेक्स की फिंगर है उसके नीचे का जो ये भाग है बृहस्पति, ये बहुत साधारण अवस्था में बैठ गया है और शनि की तरफ यहाँ पे झुक रहा है, शनि की तरफ देख रहा है। जब भी बृहस्पति का पर्वत शनि की तरफ देखता है तो आप प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे तो पारिवारिक समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है या परिवार को लेके चिंताएं आपके मन में बन जाती हैं। लेकिन जब बृहस्पति इस तरह से देख रहा हो और मंगल की तरफ से रेखाएं धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो है इस रूप में आ रही हो और हृदय रेखा में बिल्कुल समाहित हो रही हो और शुक्र के पर्वत पे इस प्रकार का जाल बनता हुआ दिखाई दे, ध्यान से देखिएगा, शुक्र पर्वत पर इस प्रकार का जाल बनता हुआ दिखाई दे, बृहस्पति शनि की तरफ झुका हो, मंगल की तरफ से कोई रेखा आके हृदय रेखा में समाहित हो जाए, आगे न बढ़े, और चंद्र का पर्वत अनबैलेंस होने बैठ जाए, ठीक है ना। तो जो आपके वैवाहिक जीवन है उसमें समस्याएं आ जाती हैं। आप अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं रहते हैं, ठीक नहीं रहते हैं और कहीं ना कहीं आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। उसमें से विशेषकर देखेंगे तो इस पर्वत पर इस प्रकार की लकीरें आ जाएं तो ये मानसिक परेशानियों को जन्म देता है, आपकी सुखों में भारी कमी करता है। कहीं ना कहीं ज़्यादातर ये मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है। फिर क्या होता है, चंद्रमा हल्का अनबैलेंस हो गया तो मन को गड़बड़ रखता है, मानसिक परेशानी से ग्रसित रखता है, व्यक्ति भावुक ज़्यादा हो जाता है और बात बात पर आंख से आंसू बह जाते हैं। इस प्रकार की सिचुएशन ये पैदा करता है या इमोशनली बहुत परेशान ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं। मन अच्छा नहीं रहता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन भटक सकता है, मन जो है जिसको कहते हैं अस्थिर होने बैठ जाता है और इसके कारण कहीं ना कहीं शारीरिक विकार भी उत्पन्न होने बैठ जाते हैं
और ऐसी स्थिति में नींद आने में भी दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ सकता है। मैं इन सब का एक बहुत शानदार उपाय आपको दूंगा, बहुत अच्छा उपाय आपको दूंगा। आप विशेषतर इस उपाय को करिएगा, निश्चित ही आपको उसमें सफलता की प्राप्ति होगी। 2-3 सवाल आपके थे, उनके मैं एक एक करके जवाब दे रहा हूं। पहले आपका था नौकरी या बिजनेस, तो 42वें वर्ष तक बिजनेस नहीं है, उसके बाद आप व्यापार करें, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। दूसरा आपका वैवाहिक जीवन के बारे में था। वैवाहिक जीवन में अभी 2 वर्षों तक कहीं ना कहीं आपको संघर्ष झेलना पड़ेगा, धन हानि होने की संभावना भी इसमें दिखाई दे रही है। ठीक है ना, कि धन हानि भी जो है योग बन रहे हैं। वैसे मैं उपाय दूंगा, करिएगा। अब तीसरा सवाल आपका था विदेश यात्रा का, क्या आप भविष्य में विदेश में सेटल हो सकते हैं? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके, उसको देखते हैं आपकी हथेली से, और मैं बताता भी हूँ कि वास्तव में आपकी हथेली क्या कह रही है। सबसे पहले अभी की स्थिति देखें तो चंद्रमा को यात्राओं का ग्रह माना गया है, तो चंद्रमा पूरी तरह से बैलेंस में नहीं है, तो इसमें 100% जो है चांस अभी नहीं है। लेकिन भविष्य के लिए पूछा आपने, यहाँ पे देखें जीवन रेखा इस तरह से जा रही है। ठीक, एक रेखा यहाँ से निकलकर इस प्रकार से जा रही है। ये चिन्ह अगर हथेली में हो तो 101% निश्चित तौर पे व्यक्ति जो है विदेश यात्रा करता है। अब यहाँ पे सेटलमेंट नहीं है, विदेश यात्रा है, और विदेश में जो है आप लंबे समय तक रह सकते हैं, मानी वहाँ अपना व्यापार कर सकते हैं, अपना नौकरी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं विदेश के बहुत सुंदर योग बन रहे हैं। ठीक, और जब एक बार आपकी डेवलपमेंट, आपकी प्रोग्रेस एक रफ्तार पकड़ लेगी, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, शानदार जीवन भी आपका व्यतीत होगा। अब इस चीज़ को ये भी कर रहा है, यहाँ से एक रेखा जा रही है, ठीक है ना, और आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये रेखा जारी है, एक रेखा ये जारी है, और मस्तिष्क रेखा से यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रायंगल, ये चतुष्कोण बन रहा है, वर्ग बन रहा है ना। ऐसे लोग विदेश से ही धन कमाते हैं, व्यापार करके, विदेश में व्यापार करके धन कमाते हैं, और धीरे धीरे किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व ऐसे लोगों का उजागर हो जाता है। तो ये चीज़ बहुत शानदार यहाँ पे दिखाई दे रही है। सभी क्वेश्चनों का आपका आंसर हमने दे दिया है। अब हम चलते हैं आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करने। ये उंगली आपकी पूरी तरह से झुकी हुई है इस उंगली की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहेंगी, ईश्वर में श्रद्धा भावना रहेगा, पूरा विश्वास आपका बना रहेगा। ये उंगली सीधा है, लेकिन टिप इसका मुड़ रहा है रिंग फिंगर की तरफ। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही जीवन काल में चीज़ों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी, और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। रिंग फिंगर देखें, ये पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा, और नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा हावी रहेगी। इन दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है जो नेगेटिव है। निश्चित रूप से अगर हम देखते हैं तो जब भी शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, बकरी अवस्था में होंगे, रुष्ट अवस्था में होंगे, उसका प्रभाव आपके जीवन पर ज़्यादा पड़ेगा, लंबा पड़ेगा और गहरा पड़ेगा। ठीक है ना, ये स्पष्ट है। लेकिन तब पड़ेगा जब शनि जो है जीवन में 7.5 या ढैया में होगा। यहाँ पे अब देखेंगे तो ये दोनों उंगलियां लगभग बराबर हैं, और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है, और जीवन का मात्र लक्ष्य भी ज़्यादातर यही रहेगा। ठीक, ये आपकी उंगलियां कह रही हैं। ये उंगली सीधी खड़ी है, लेकिन पहले पोरवे तक नहीं पहुंच पा रही है, तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में कमी रह सकती है।
थोड़ा सा नाखून बढ़ा दे तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स में वृद्धि होगी और चीज़ों में मेंटेनेंस रखने की प्रवृत्ति आएगी। अब यहाँ पे देखेंगे तो सभी उंगलियों का जो ज़्यादातर झुकाव है मिडिल फिंगर की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। शनि के जो नैसर्गिक नेगेटिव गुण रहेंगे जीवन में कभी कभार उभर कर ज़्यादातर आएंगे। कई बार जीवन में दुखी से हो जाएंगे, ऐसी स्थितियां भी जन्म लेंगी और कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी बनी रहेगी। ये तब ज़्यादा होगा जब जब शनि 7.5 में होंगे और ढैया में होंगे। विशेषकर यहाँ पे देखें तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो हृदय की लकीर इस तरह से जाती हुई और इन दोनों के बीच में जा रही है। इस पे देवगुरु बृहस्पति का और शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जो आपके महत्वाकांक्षाओं को बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। वर्तमान में जो आपकी सोच है वो अनायास ही बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। गुरु का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है और आगे भी बनी रहेगी। लेकिन शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़ी आप जीवन में करेंगे। कोई जुगाड़ लगाने का मौका मिला जुगाड़ भी लगाएंगे, कोई हथकंडा करने का मौका मिला उसको भी नहीं चूकेंगे, हथकंडा भी इस्तेमाल करेंगे। इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। यहाँ पे अगर देखेगा ये रेखा इस तरह से आती हुई और बीच में इस प्रकार से जा रही है। देखिए, एक तो जल क्षेत्र से सावधान रहें, जल क्षेत्र से सावधान रहना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है, जब जब बृहस्पति थोड़ा कमजोर होगा तब तब चिंतातुर स्वभाव ज़्यादा बना रहेगा, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं जो है अगर देखा जाए तो दूसरी की बातों में बहुत ज़्यादा ना आए, दूसरों के दिमाग से काम न करें, अपनी खुद की स्वतंत्र विचारधारा को ज़्यादा डेवलप करें और उसके अनुसार चलें तो तब जाके ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, दूसरों ने जो निर्णय दिया है उसके दिमाग से काम करेंगे और अपनी खुद की स्वतंत्र विचारधारा डेवलप नहीं करेंगे तो जीवन में उतना परेशान रह सकते हैं, इस बात की ज़्यादा संभावना है। मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा, उसको प्रॉपर तरीके से करिएगा, निश्चित ही सफलता की आपको प्राप्ति होगी। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ भी जा रही है। वैसे ये बता रही है कि देखिएगा आपकी जो तरक्की होगी अपने जन्म स्थान से दूर होगी, जन्म स्थान में रहकर आप बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएंगे और विदेश में वास्तव में बहुत अच्छी तरक्की है और बहुत अच्छा जो है नाम और यश आप कमाएंगे। यहाँ से एक रेखा जो है ये सूर्य पर्वत की ओर जारी है, जीवन की रेखा से निकल करके। देखिएगा जैसे जैसे ये रेखा स्पष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें उतनी ही वृद्धि होती जाएगी और जो है आपकी डेवलपमेंट भी जो है अच्छी खासी बढ़ेगी। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि ये रेखा किस रूप में आ रही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हथेली के इसका नीचे का भाग शुक्र का पर्वत कहते हैं इसको, कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट और सुंदर होना जरूरी होता है। ये यहाँ पे देखें तो बहुत उभरा हुआ भी है, सुंदर भी दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में भी है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बहुत ज़्यादा रहेगा, नई फैशन के प्रति, नई कपड़ों के प्रति, मार्केट में जो नई चीज़ें आ रही हैं उनके प्रति। और आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये ग्लैमर देगा आपको, चमक बढ़ेगी, चकाचौंध रहेंगे,
निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं नाम और यश होगा। अभी अगर देखें तो मैंने पहले बताया बहुत ज़्यादा जो है लकीरें हैं, तो जो वास्तविक सुख है उसमें भी विशेषकर शारीरिक सुख, मानसिक सुख और दाम्पत्य जीवन का सुख, उसमें ये कमी करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे ठीक होगा। निम्न मंगल देखें और उच्च मंगल देखें, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है गुस्सैल स्वभाव रह सकता है, थोड़ा अपने गुस्से पे काबू रखें, ये गलत चीज़ों को पैदा कर सकता है। दूसरी बात, कई बार कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति और निर्णय लेने की क्षमता में भी असर बना रहेगा और 2.5 वर्षों तक इसका प्रभाव रहेगा। यहाँ पे इसके बारे में मैंने कुछ बता दिया, लेकिन ये यहाँ पे साधारण अवस्था में बैठ गए हैं। इस अवस्था में वर्तमान में ये आपके अंदर भी साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व बना रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये एकाएक उठ गया है। सुबह उठने में परेशानियां थोड़ा रहेगा, लेकिन गंभीर किस्म का व्यक्तित्व भी बना रहेगा। लेकिन बेवजह की चिंताएं शनि देता हुआ दिखाई दे रहा है, या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जिसके कारण कुछ समय तक तनाव की स्थिति बनी रहे। बेवजह की चिंताएं कहीं ना कहीं रह सकती हैं, तो शनि का उपाय जरूर करना है। सूर्य की स्थिति देखें, आने वाले समय में अगर देखें 2 सूर्य की रेखाएं हैं तो यश मिलेगा, पुत्र का सुख मिलेगा और संपत्ति धन का बहुत अच्छा जो है सुख मिलेगा जीवन काल में आने वाले समय में, और विशेषकर 42वें वर्ष के बाद से। अभी की अगर हम स्थिति देखते हैं तो सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर नहीं रही हैं, निखर के नहीं आ रही है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो निश्चित तौर पे वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है, वो नाम और यश नहीं हो पाता है जिसके लिए उसने अपना सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी भी करता है तो जिसको कहते हैं ना ग्रोथ, वो नहीं मिल पाती है, जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया है। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जिसके कारण आपके शरीर के चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है। और जब ये तालमेल में नहीं होते हैं ना, तो चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे उत्साह हो, चाहे ऊर्जा हो, इन चीज़ों की चिंता करनी पड़ती है। क्या करना चाहिए आपको? मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया आपको दे रहा हूँ ऑडियो के माध्यम से। प्रॉपर तरीके से करिएगा, दिए हुए विधि के अनुसार करिएगा। निश्चित ही धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे, और उसका जो प्रभाव है वो आपके जीवन पे निश्चित रूप से पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपके शारीरिक स्वास्थ्य बेहद अच्छा हो जाएगा, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे उत्साह हो, चाहे ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हर समय आपके साथ रहेंगी। तो सूर्य क्रिया जरूर करें, बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। बुध की अगर हम बात करें उससे पहले ये स्थान देखें। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा आपके अंदर तीव्र रहेगी। बुध का स्थान बहुत सुंदर है,
बहुत बेहतरीन है। हर प्रकार की, ठीक है ना, जो मैं कह रहा हूं परिस्थितियां भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व तो रहेगा। अपने जीवन काल में योजना बनाकर चलेंगे और सफल होंगे। जो भी कार्य एक बार प्रारंभ कर लेंगे उसके बीच में नहीं छोड़ेंगे, उसे पूरा अवश्य करेंगे। और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानेंगे और पूरा फायदा उठाएंगे। और व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता आपको प्राप्त होगी, क्योंकि आप ध्यान से देखें तो सूर्य पर्वत पे भी एक शानदार चतुष्कोण बन रहे हैं। और जब सूर्य पर्वत पे चतुष्कोण हो, सूर्य की सुंदर अवस्था में आने पर मल्टीपल सिटी का व्यापारी होता है ऐसा व्यक्ति, और कई बार तो मल्टीपल देशों का व्यापारी भी होता है। तो कहीं ना कहीं व्यापार के क्षेत्र में आने वाले समय में, विशेषकर 42वें वर्ष के बाद, 42वें वर्ष तक व्यापार के योग नहीं है, लेकिन उसके बाद पूरी तरह से व्यापार में जाएंगे और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करेंगे, व्यापार के कारण जाने जाएंगे, लेकिन जन्म स्थान से दूर तरक्की होगी। चंद्रमा और इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ, उसी प्रकार से करिएगा, निश्चित ही आपको अच्छा खासा लाभ जीवन में होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।